समेट लो, प्रवीण हो बहुत जल्दी समेट लो, मंद हो धीरे धीरे समेट लो, निकृष्ट हो समेट ही नहीं पाओगे, काल तुम्हें समेट लेगा। हमारी बात को समझ जाओ, कोई आ नहीं तुम्हारा, तुम नहीं हो किसी के, बस तुम एक अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो किसी जन्म में नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति। और सब कर्तव्य लाखों बार निर्वाह कर चुके हो। उन कर्तव्यों की ताकत नहीं कि आवागमन से रोक सके। आवागमन के चक्र को रोकने की ताकत एकमात्र भजन में है। जितना प्रिया प्रीतम का नाम जप करेंगे, लीला गुण गायन करेंगे, उनसे अपनापन होगा, सबकी ममता हटेगी, तभी भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्ति होती है। ऐसा सुख मिलेगा जो उन्माद पैदा कर देगा। तैयार हो, पहले दुख भोगना है, फिर अपार सुख है। क्यों कहा कि दुख भोगना है? क्योंकि दुखालय संसार में आए हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो लीला में भी दिखाई देता है बड़ा वियोग, बड़ा संयोग, बड़ा दुखद, बड़ा सुखद समय। एक समान तो बाहरी परिस्थिति में नहीं दिखाई दिया, अंतर में तो एक ही है, एक समान है, सम है, पर व्यवहार में कभी संयोग, कभी वियोग, कभी दुखद परिस्थिति, कभी आनंदमयी परिस्थिति। जब ईश्वर के अवतार लेने पर ऐसा है तो फिर मनुष्य, जब आप मनुष्य रूप में आए हैं, साधना में लगे हैं, तो दुख आएगा। दुख और महादुख, महादुख असाध्य है, किसी भी तरह से टलने वाला नहीं है, भोगना ही भोगना है। साधारण दुख अलग होते हैं, महादुख जब तक जीवित रहोगे भोगना ही पड़ेगा। मतलब मृत्यु ही है इसकी औषधि, दूसरा उपाय नहीं। ऐसा भी दुख आएगा, सह जाओ, फिर विचलित मत होना दुख आने पर, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं और कोई नहीं। हमारे ही कर्म हैं जिनको हमें भोगना ही पड़ेगा। हिम्मत कर लो, कमर कस लो, चलो इस मार्ग में। जैसे अभी आपको कोई दुख नहीं, कोई परिस्थिति बिगड़ी नहीं, बड़े आनंद से समय कट रहा है, बिल्कुल होश में हो जाओ, आगे आने वाला समय है। एक भगत जी से जब हम बात करते तो उनसे कहते भजन करो, तो हाँ हाँ ऐसा करो, हाँ हाँ। अब जब गिरा समस्या का तो होश उड़ गए, चेहरा उड़, वो शांति, वो प्रसन्नता सब गायब। क्यों? पहले से तैयार नहीं थी ना, उस दुख के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रोज सत्संग में आपको तैयार करते हैं। कोई असाध्य रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, कोई परिस्थिति बिगड़ सकती है, जहां से तुम्हें सुख मिल रहा है वो बंद हो सकता है, जो तुम्हें प्यार करते हो हट सकते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हो तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सब पहले दिमाग में रख लो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पक्के हो जाओगे। महासहानि दुखानि सुखान्युन्मादकानि वा। अब कोई दुख नहीं है। क्यों? जैसे अपनी घर आ जाए और पता चले गाड़ी बिगड़ गई, तो सुख होगा इस बात का कि गाड़ी को तो बिगड़ना ही था, पर घर आके बिगड़ी ये बहुत हुआ। अच्छा, अगर कहीं रास्ते में बिगड़ जाती तो गड़बड़ हो जाता, फिर पता नहीं अंधेरा हो जाता और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कृपा यह हुई कि जब घर दिखाई दिया कि आ गया, तो गाड़ी बिगड़ गई, तो कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अटैची उतारी, अपने घर आ गए। ऐसे महासुखानि, पक्का विश्वास करो, यदि आप पहले से तैयार रहोगे दुखों से लड़ने के लिए, तो आप कभी प्रश्न नहीं करोगे कि हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अगर ये प्रश्न आ गया कि हमारे साथ प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ना आप शरणागत हो और ना आप भगत हो। ये प्रश्न भक्त के हृदय में नहीं होते, बहुत बार सुन चुके हो। ये प्रश्न नहीं होते कि आपने दुख क्यों दिया, आज तक किसी भक्त के मुख से ऐसा नहीं निकला, आपने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न नहीं निकला। ये प्रश्न निकलता है जिसकी शरणागति पुष्ट नहीं होती, जिसका आत्मसमर्पण नहीं होता। तो हम पहले से महापुरुष जनों के वाक्यों से पुष्ट करते हैं, यदि आपको अभी शरीर स्वस्थ है तो खूब भजन कर लो, आगे दुख आने वाला है, लिख लो, हिम्मत रखना। बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में कष्ट आया है तो पहले से तैयारी कर लो। भला हम कष्ट की तैयारी क्यों कर ले? क्योंकि हमें सुख भोगना है। जानबूझ करके जो कष्ट सा जाता है, उससे जो जानबूझ कर पाप किए गए वो भस्म हो जाते हैं। तो हम पहले से महासहानि दुखानि, भक्ति मार्ग में चलने के लिए पहले से कमर कस लें। हमारा अपमान होगा, हमारे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है, हमें कोई भारी संकट विपत्ति घेर सकती है। क्यों? क्या भक्ति मार्ग वाले को ही मिलता है? नहीं, भोगना तो सबको पड़ता है, पर भक्ति मार्ग वाले को तैयारी इसलिए करनी कोई लड़खड़ा के रुक न जाए, उसको इस क्षेत्र को क्रॉस ही करना है। इतना सबको क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आगे की यात्रा बड़ी सुखद है, पर 1 किलोमीटर बहुत कष्टप्रद है, तो आप पहले तैयारी कर लीजिए, जल पी करके, खा पी के तैयार कर कि अब हमको 1 किलोमीटर कष्ट में व्यतीत करते हुए दौड़ना है, ऐसे जाना होता है इस मार्ग में। तो खा पी के, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सत्संग सुन करके, संतों के चरित्र सुनकर हम परिपक्व होते कि ऐसी भीषण कष्ट की अवस्था में भी मुझे भजन करना है। और भाग पड़ो, रुको मत। देखो, अगर इस मार्ग में तुम्हें जीतना है तो एक जिद्दी स्वभाव बनाना होगा। ये हमारे अनुभव की बात है। बड़े महापुरुषों के जीवन दिनचर्या को देखकर उसी का नकल करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की कि वैसे ही चलना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारी दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए, बस आप जीत जाओगे। जरा सा कुछ शरीर में होता है तो कहां है वो, दिखाई नहीं, थोड़ा शरीर अस्वस्थ है, ये विषयी पुरुषों का होता है। ये शब्द विषयी पुरुषों का होता है, भगवत पार्षद साधकों का नहीं होता है, साधकों का नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में अगर जान है तो दिनचर्या है, पकड़ो, हमें ले चलो। नहीं, ऐसे चलने लायक नहीं, चलो व्हील चेयर में बैठा लो, ले चलो, ये हमारा टाइम है चलने का, चलाओ। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव, किसी की ना सुनना, अपनी दिनचर्या को भगवान मान करके चलना, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। कोई भी परिस्थिति परास्त नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति।
केवल आप बल रखो अंदर भगवान का, और अपनी दिनचर्या को प्रमाद स्थिति में मत देखो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, मेरे मन को ये प्रमाद करने की आदत बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। हमने बड़े महापुरुषों को देखा, दिनचर्या भगवान का स्वरूप। कैसी भी परिस्थिति में यदि दिनचर्या को आपने टालना नहीं सीखा तो जीत जाओगे। हम जहां खड़े होते हैं वही खड़े होंगे, जिस टाइम खड़े होते हैं उसी टाइम खड़े होंगे, जिस टाइम बैठना उसी टाइम बैठेंगे, जिस टाइम लेटना उसी टाइम लेटेंगे। हर काम घड़ी से होता है, 1 मिनट का अंतर कभी नहीं। तो ऐसे नहीं, लड़ना सीखो, हारना नहीं। अपने जीवन को ऐसा बना लो मजबूत, कोई भी रोग दोष दुख विपत्ति संकट प्रभु के चिंतन से ना हटा पावे। वो देखते हैं, प्रभु देखते हैं मेरे लिए कितना समर्पण है, मेरे लिए कितना। अब तो कष्ट है ऐसा, आप आराम से शयन करना सीखे अगर, तो आप साधक नहीं है। आज तक कभी चलो सोया जाए ऐसा दिमाग में रख के नहीं लेटा गया है। करवट लिए बैठो, मंत्राकार वृत्ति, सीधे लेटे मंत्राकार वृत्ति। अब जब आ गई नींद आ गई, अपने समय से फिर उठ गए। हम सोने के लिए नहीं लेटते, हम लेट कर भी भजन करते हैं, भजन के लिए लेटते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको पकड़ो, यही तुम्हारी लड़ाई है। जब तुम खाली लेटोगे सोने के लिए तो काम वेदना नाना प्रकार के विषय चिंतन उस समय हावी होंगे, और जब तुम भजन करते हुए भजन की वृत्ति में लेटोगे तो लेटे लेटे मंत्र सुन रहे भजन कर रहे, कब सो गए आपको पता नहीं चला, निर्विकार स्थिति में। और जब जगोगे तो निर्विकार स्थिति में, और ऐसी स्थिति में जब स्वप्न आएंगे तो निर्विकार भजन वाले महापुरुषों का सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का संग। कैसे तुम्हें बताया, एक से एक कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन एक से एक महापुरुषों का मिलन ना हो, एक से एक महापुरुषों का मिलन। क्यों? भगवान सब रूपों में, उन्हीं की शरण में, उन्हीं का निरंतर चिंतन है, तो वो अपने भक्त का मनोरंजन करते हैं। भक्तों का मनोरंजन किससे होता है? भगवान से। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम। तो कैसे मनोरंजन? जैसे आदमी थक जाता है तो बोले अभी लगाओ थोड़ी देर देखे, तो भक्त को विश्राम देने के लिए भगवान क्या करते हैं? स्वप्न में अपनी दिव्य लीलाएं। कभी किसी भक्त का सानिध्य, कभी वो जगह परमानंद में डूब रहा है, आज तो हमें कबीरदास जी के दर्शन हुए, आज तो हमें महापुरुष के, आज राधा बाबा के एकदम आनंद मगन, आज तो प्रभु देखो कैसी लीला दिखाई, बड़े बड़े दिव्य भाव। कब? जब शयन करने के लिए शयन नहीं कर रहे, भजन करते हुए शयन कर रहे हैं। जितना हमारा समय है लेटने का उतना ही समय है, उसके अलावा नहीं। थक गए होगे आप, लेट जाओ। आसपास जैसे सेवा में जो रहते हैं, हाँ हाँ ठीक लेट जाएंगे, अभी 35 मिनट है लेटने वाले समय को, फिर खड़े हुए 4 कदम चल के फिर बैठ गए, पूरा हो जाए, हाँ बिल्कुल समय हो गया, कांटे पे समय आया लेट गए, कांटे पे समय आया उठ गए। इससे आपको वो पावर मिलेगा जो आपको परास्त नहीं कर सकता। जब साधक ये सुनते हैं थोड़ा स्वास्थ्य, आज अनुपस्थिति इसलिए रहे हैं साधक। साधक का मतलब होता है कि उठ के चल ना पावे तो भाई हाथ जोड़ो 2 जनों से, हमको उठा के वहां ले चलो। उपस्थिति अनिवार्य है, हम वहां उपस्थित रहेंगे, हमारा समय उपस्थित रहने का है। बैठ नहीं पाएंगे तो सीढ़ी में लेट के सुनेंगे, लेकिन हम वहां उपस्थित रहेंगे। ऐसा जब जिद्दी स्वभाव होता है तब माया मां की तरह दुलार करती कहती निकल जाओ। तो महासहानि दुखानि, ऐसे किसी के विषय में अगर जानना है तो या तो सोई जाने जे देव जनाई, और या हर समय रात दिन उनके साथ रहो तो जान सकते हो। बाहर से तो आप केवल कुछ समय के दृश्य को देखोगे, अपनी बुद्धि के तराजू में तोलोगे तो तुम्हारी बुद्धि कितनी है वो तुम हरी जाने। महासहानि दुखानि, ये शब्द बहुत अमृत है। यदि ऊपर उठना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा, भगवत मार्ग में चलना है तो इस शब्द को गले लगाना पड़ेगा। महासहानि दुखानि, तब आगे आएगा सुखान्युन्मादकानि वा, महान उन्माद प्रकट करने वाला सुख मिलेगा। फिर वृंदावन दृढ़ प्रीति, प्रिया प्रीतम से, वृंदावन से, नाम से दृढ़ प्रीति प्रकट हो जाएगी। खत्म संसार चक्र। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म बोध के लिए इस देह भाव का पूर्ण विस्मरण कर दिया। इसलिए मंद प्रज्ञास्त एवात्र मंद भाग्यास्त एव ही, श्रीपाद करे कि जिनकी बुद्धि मंद है वही मंद भागी होते हैं, अभागी होते हैं। मंद बुद्धि क्या है? हम इसके बिना तो नहीं रह सकते, हम इसके बिना तो नहीं जी सकते, हमको तो ये चाहिए, ये मंद बुद्धि। अरे तू भगवान का विनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया इसलिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। कई वर्ष अन्न नहीं पाया गया। ब्राह्मण में क्या मिलता? कभी जब कोई पूछता वैसे तो उबली हुई आलू या इतना गुड़, या कभी कोई हफ्ता 10 दिन में दूध थोड़ा दे देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी समय तक भगवती भागीरथी के परम पावन दुग्ध का पान करके जैसा इस शरीर को बनाना चाहो 10 दिन केवल कष्ट लगता है। जैसे अन्न छोड़ो तो 10 दिन परेशानी, फलाहार छोड़ दो, केवल जल पे आ जाओ तो 10-15 दिन परेशानी, इसके बाद शरीर उसी में सेट हो जाएगा। वो उतने जल की खुराक में अपने जीवन को चलाने लगेगा। घबराते हो केवल कैसे कैसे चल सकता है? सब सहन करने की कोशिश करो, सब सह लोगे। सच्ची मानिए, ये अच्छे अच्छे पदार्थ खाकर सुविधाजनक जीवन व्यतीत करके वो उच्च कोटि की अध्यात्म की ऊंचाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लालसा तो बहुत ऊंची करते हैं, लेकिन आचरण हमारे अगर ठीक नहीं है, हमारी वैसी लालसा के अनुसार साधना नहीं है, वैसे हम चल नहीं रहे, तो कैसे लालसा पूर्ण होगी? समझो पहले। देवहूति जैसी पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक
करदम जी को तपस्या करनी पड़ी थी, भगवान प्रकट हुए थे, तब महाराज आदि सम्राट मनुष्य रूपा से प्रकट हुई देहूति जी और भगवान कपिल देव जी जैसे पुत्र प्रकट हुए। तपस्या, भजन। बोले जो मंद बुद्धि वाले हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, सुविधाजनक रहने को मिल रहा है, दिन कट रहा है, दिन काटने के लिए मिला है। अरे एक एक मिनट सार्थक करने के लिए, काटने के लिए नहीं। दांती पीस के भजन होता है। देखो हम बताएं तुम्हें अनुभव की बात, 10-5 मिनट भजन में मन लग जाएगा जो अच्छा अभ्यास किए हो। शब्द याद रखो, या हम खाई पी बातें कहते हैं। अगर भजन का अभ्यास अच्छा कर रहे हो तो 10-5 मिनट, बहुत बहुत 20 मिनट घसीट ले। इसके बाद वो संकल्प विकल्प खड़ा करेगा, बेमतलब की बातें सामने, और भजन को रोकने की कोशिश करेगा। चलाओ, एक मंत्र चलाना, दूसरा नहीं चलाना, एक पकड़ लो मंत्र। 20 मिनट के अंतर्गत आप हमारे अनुभव को देख लेना, एकदम दृश्य खड़े करना लगेगा। और वैसा उल्टा चलेगा ये, बस ऐसे होता है, दांती पीस के उसको बार बार लड़ो, बार बार उसको परास्त करो, उसको बार बार परास्त। बेमतलब की बातें, बेमतलब का दृश्य, बेमतलब की घटनाएं उपस्थित करके वो मंत्र को रोकेगा। चलाओ, ये भगवत मार्ग की बात कह रहा हूं। अब 1 घंटा निकालो आप ऐसे युद्ध में, फिर आप खड़े हो आसन से तो ऐसे खिड़की में गर्दन जाएगी, पहले कुछ देख लें, कुछ सुन लें, कुछ, और नहीं है तो ये वो अभ्यास कर ही नहीं सकता जिसके पास मोबाइल है, नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो स्थिति आती है ना दांती पीस के इसको जबरदस्ती बस में करने की, पक्का समझो ऐसे ही करना पड़ता है। तो उसको लगता है कैसे मारो, तो लगता है इसी मंत्र से मारो, ये तभी वो विचलित होता है। बार बार पसीना आ जाता है, माथे पे नहीं मन पे पसीना आ जाता है, थक जाता है। जब लस्त हो जाए, त्राहिमाम मच जाए, तब और जिद्दी बनकर मंत्र जप करो, अभी बस में हो जाए। नहीं, इस मन को दुलार करना है, मन के अनुसार चलना है, और भजनानंदी की लिस्ट लगानी है, लिस्ट यही लगानी है ऊपर से। महान भजनानंदी, महान त्यागी संत, सुनना ये चाहते हैं और लड़ नहीं सकते 5 मिनट युद्ध इस मन से। बड़ा विचित्र खेल। तो बोले ये जो मंद प्राज्ञ है, ये निर्णय करने वाली, कुछ नहीं, कुछ समय के लिए ये शरीर मिला है, लड़ ले, जीत जाएगा, प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। अगर इसके दुलार में रहे तो मरेगा, जाएगा, छूटेगा शरीर। तू अविनाशी है, विनाशी तेरे साथ कभी नहीं रह सकता।